तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पैरामीटर एंड एरिया क्लास फोर्थ का। इसके इंट्रोडक्शन में हम समझने वाले हैं पैरामीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है और हम बहुत से क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पैरामीटर क्या होता है, इसको अब छोड़िए, ये लाइक थेराटिकली हैं, हम प्रैक्टिकल में समझते हैं। तो आ जाए पेंट में। यहाँ पे मैंने एक शेप लिया, वो हुआ ये है स्क्वायर, राइट। जो इसकी बाउंड्री है, इसकी लेंथ कितनी है, उसे हम पैरामीटर कहते हैं। अभी हम छोटी क्लास में हैं, इसलिए हमें सिर्फ दो ही चीज़ों का पैरामीटर एंड एरिया पढ़ने वाले हैं, वो हैं एक स्क्वायर एंड रेक्टेंगल का। पहले हम स्क्वायर का पैरामीटर पढ़ने वाले हैं। स्क्वायर का पैरामीटर किस बराबर होता है, लाइक हमें ऑल साइड्स को ऐड करना है। हमें पता है कि स्क्वायर की हर एक साइड इक्वल होती है, राइट। तो हमें क्या करना है, ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड को ऐड करना है, राइट। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, फोर लाइक जो इसकी लेंथ हमें दी होगी उसे हम लाइक 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर इसकी हमें 3 सेंटीमीटर मीन्स ये इसकी 3 सेंटीमीटर एक साइड है स्क्वायर की, तो इसकी ऑल साइड 3 होंगी। तो हम क्या करने वाले हैं, 3 इंटू 4, वो कितना होता है, वो 12, राइट। तो इसकी तो इसका ये क्या बोलते हैं, पैरामीटर 12 सेंटीमीटर है। समझ आया गाइस? अगर आया है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। अब हम समझने वाले हैं इसका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को कि हमें पता है कि इसकी दो साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एक ये साइड इक्वल, ये साइड और ये साइड इक्वल। अगर इसकी हमें जब लेंथ दी होगी, एक साइड की होगी 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, तब हम ये लाइक हमें इन दोनों को एक साथ लिखना है, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4 बिकॉज दो साइड हैं, और ये हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, राइट गाइज। तो हम जब इसको कंबाइन करके हम लिख सकते हैं, तो हम इसको कंबाइन लिख सकते हैं 2 इन ब्रैकेट 4 प्लस 3, राइट गाइज। 2 तो दोनों से मल्टीप्लाई है, फिर हम जब कर सकते हैं तो ये हो सकता है 2, 4 प्लस 3 कितना होता है, तो 7, 2 7 जार 14। आ गए ना आंसर। अगर आपको ऐसा नहीं लग रहा है, तो हमें पता है इसकी एक साइड 4 है, दूसरी भी 3 है, तो ये 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 ये भी 4 है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो 4 प्लस 3 कितना होता है, 7, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 3 14। आ गया हमें आंसर। इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड्स भी, और हर एक किसकी, स्क्वायर की। मगर जो रेक्टेंगल होती हैं, इसकी अपोजिट साइड्स ही इक्वल होती हैं बस। फिर हमें क्या दिया है प्रेजेंटेशन में, हम यहाँ तक पहुँच गए थे पैरामीटर क्या होता है। कैलकुलेशन भी मैंने आपको बता दी, इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, लाइक हमें ये यूज़ कहाँ करनी होती है, पहले हम पैरामीटर समझते हैं। आपको फेंसिंग करनी है गार्डन की, उसमें आपको पहले पैरामीटर उसकी जाननी होगी, फिर आप फेंसिंग कर सकते हैं। ऐसे ही आप नहीं खरीद सकते। या एरिया, आपको किसी चीज़ पाथ पे टाइल लगाने हैं, तो आपको उसकी एरिया चाहिए, इसलिए वो आपको चाहिए। फिर चैलेंजिंग, हम प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे ये क्वेश्चन से। इससे पहले मैं थोड़ा आपको ये इसका भी बता देता हूँ। हमने रेक्टेंगल देखा, इसकी क्या होती है, ये एरिया क्या होता है इसका इसका एरिया होता है लेंथ इंटू लाइक बेस जो हमें दी होती है। लाइक मैंने लिख लिया यहाँ पे बेस 3, और यहाँ पे हमें 4, 3 इंटू 4 12। तो इसका ये क्या है, तो इसका एरिया 12 है, 12 जो हमारा फिर यूनिट दिया गया हो। फिर स्क्वायर में आप बोलेंगे स्क्वायर, इनकी हमें एरिया भी पता चल गया, पैरामीटर भी पता चल गया। अब स्क्वायर का क्या होता है, राइट। स्क्वायर, एक मिनट, मैंने क्या बोला था, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। जैसे हमने वहाँ पे क्या दिया,
रेक्टेंगल में बेस इंटू हाइट, यहाँ पे भी अगर हम बेस इंटू हाइट करेंगे तो इक्वल ही है। तो हमें जो हमें लेंथ दी गई हो, जो हमें ये दी होती है लेंथ, उसे हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि अगर हम इसमें भी देखेंगे बेस इंटू हाइट, बेस 2 है, हाइट भी 2 होगी, 2 टू ज़ा 4, तो इसकी क्या आएगी 4। राइट गाइस, समझ आया? इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। So some questions that we will solve today. So the questions are: find the perimeter of the square whose sides are given. हमें ये पैरामीटर ढूंढना है स्क्वायर का जिसकी साइड्स गिवन होगी 6 सेंटीमीटर। एक साइड है इसकी 6 सेंटीमीटर। हमें पता है कि एक एक साइड लाइक स्क्वायर की हर साइड इक्वल होती है, तो हम क्या करेंगे 6 और कितनी साइड होती है 4, 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 कितना होता है 24। तो हमें पहले का आंसर मिल गया 24। फिर भी हम एग्जाम्पल से ये समझते हैं। ये है स्क्वायर, इसकी हमें 6 सेंटीमीटर इसकी ये थी, 6 सेंटीमीटर एक साइड थी, ऑल साइड 6 होंगी। तो हम सीधा क्या है लिख सकते हैं 6 इंटू 4 कितना हो गया 24। राइट गाइस, तो जो ये सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है इसका आंसर आप मुझे कमेंट करेंगे। फिर हमें फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल हुए साइड्स आर बिलो। हमें रेक्टेंगल की पेरीमीटर ढूंढनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि इसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, मतलब दो साइड्स इक्वल होती हैं, मीन्स दो साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स नहीं इक्वल होती हैं। तो लेंथ 7 सेंटीमीटर, ब्रेथ 4 सेंटीमीटर। तो हम फिर से करते हैं इसको, फिर से मतलब हम इसे करते हैं पेंट में, तो आ जाए 7 और 4। एक सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर है और ये 4 हमने मान लिया। तो ये भी 7 होगी और ये भी 4 होगी, अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो हमने फॉर्मूला क्या लगाया है इसमें, 2 लेंथ प्लस ब्रेडथ। लेंथ हम मान लेते हैं कितनी 7 है, हमें 2 7 और ब्रेडथ हमारे पास कितनी थी 4। 7 प्लस 4 कितना होता है 11। 2 इंटू 11 कितना होता है 2 10 22, 11 22। तो हमें कितना मिल गया इसका पैरामीटर 22 सेंटीमीटर्स। तो जो सेकेंड, थर्ड और फोर्थ आप मुझे कमेंट करेंगे। फिर मैंने आपको बोला था ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे इसमें। सॉल्व दीज वर्ड सम्स। रेहाना वांट टू सीव ए लेस अराउंड ए रग लेंथ। रेहाना को लेस बांधनी है एक रग के लाइक ऑल तरफ, जिसकी लेंथ हमें 80 सेंटीमीटर्स है और ब्रेडथ 50 सेंटीमीटर्स है। जो ये रग होता है वो एक रेक्टेंगल की शेप का होता है, इसलिए हमें पहले ही पता चल गया। तो इसका लाइक इसमें हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला पहले यूज़ कर सकते हैं इसकी पूरी पैरामीटर फाइंड करने के लिए। राइट, हाउ मच लेस विल बी नीडेड फॉर द रग। वो लेस जो रग के लिए हमें चाहिए वो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं पैरामीटर के ज़रिए। राइट, शी बॉट ए 20 मीटर रोल ऑफ ए लेस। उसने 20 मीटर की लेस लाई। 20 मीटर कितने सेंटीमीटर होते हैं 2000। राइट, हाउ मच लेस विल बी नीडेड फॉर 5 सच रग्स। और ऐसे ही 5 रग हैं, उसके लिए कितनी लेस चाहिए।
हाउ मच लेस विल बी लेफ्ट ओवर, कितनी लेस हमें लाइक वो बच जाएगी। तो पहला क्या है, गिवन हमारे पास रग की लेंथ है 80 सेंटीमीटर, ब्रेडथ 50 सेंटीमीटर है। जो लेस हमें चाहिए इस रग को लाइक रग का पेरीमीटर बनने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं, सो द लेंथ ऑफ द लेस नीडेड विल बी पेरीमीटर ऑफ द रग विच इज इन रेक्टेंगल शेप, राइट। जो लेस हमें चाहिए वो पेरीमीटर है रग की, तो मैं पहले पेरीमीटर ढूंढता हूँ। तो हमारा फार्मूला क्या है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेडथ, 2 देन 80 है हमारी लेंथ, ब्रेडथ है 50, तो 2 इंटू 130 इक्वल टू 260 सेंटीमीटर, राइट। देन द लेंथ ऑफ द लेस, लेंथ हमें लेस कितनी है 20 मीटर, और वो कितनी सेंटीमीटर होती है 2000 सेंटीमीटर, राइट। लेंथ ऑफ द लेस नीडेड फॉर सीविंग 5 सच रग्स, ऐसे ही हमें 5 को बांधना है, 5 ऐसे रग्स को। तो हमें क्या लगाना है फार्मूला, 5 5 पहले 5 5 के लिए, इसलिए पेरीमीटर ऑफ वन रग, पेरीमीटर एक रग की कितनी है 260, सो 5 इंटू 260 वो कितना हो गया 1300 सेंटीमीटर, 1300 सेंटीमीटर। कितनी बचेगी हमारे पास लेस, हमें 1300 हमारे यूज़ में आया, तो 2000 सेंटीमीटर माइनस 1300 सेंटीमीटर वो हो गया 700 सेंटीमीटर। जब हम उसे कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में, वो हो गया 7 मीटर डिवाइडेड बाय 100, 2 to 0 कैंसिल आउट है, वहाँ पे 7 रह गया, राइट गाइस। फिर ये हमारा हमने सक्सेसफुली इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, और हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ट्राई करने हैं। कीप इट अप गाइस। फिर ये मेरी ईमेल वीमेल है, आप इस पे अगर आपको कोई क्वेश्चन या कमेंट में पूछ सकते हैं, यहाँ पे भी आप मुझे बोल सकते हैं, ईमेल या इंस्टाग्राम